देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 5S सिस्टम के बारे में, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने यहाँ 5S सिस्टम जो है वो लागू कर रखा हुआ है। तो कंपनियां भी चाहती हैं कि हमें ऐसा बंदा मिले कि जो कम से कम 5S सिस्टम के बारे में और सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। तो 5S सिस्टम आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो पढ़ते हैं 5S सिस्टम के बारे में। 5S सिस्टम। तो 5S सिस्टम क्या है, इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन है कि 5S सिस्टम अगर पूछा जाए ये क्या होता है तो आप बताएंगे कि 5S सिस्टम एक कार्यस्थल समूह विधि का नाम है जो कि 5 प्राथमिक चरणों से मिलकर बना हुआ है और ये जापानी लैंग्वेज में है और इसके जो प्रारंभिक शब्द है सभी के एस से प्रारंभ होते हैं। तो पहला आता है सीरी, SEIRI, सीरी। दूसरा आता है शीटॉन, SEITON। तीसरा आता है सीसो, SEISO। चौथा आता है शिकेत्सु, SEIKETSU। और पांचवा आता है शित्स्युक, SHITSUKE। ये 5 हैं। तो अब पढ़ते हैं सीरी। सीरी को हम इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आएगा, सीरी का अर्थ निकलता है शॉर्ट या शॉर्टिंग से, अर्थात चीजों की छटाई करना या चीजों को अलग अलग करना। सीरी का आया शॉर्ट। छटाई करना या अलग अलग करना। क्या होता है नंबर 1, इसमें अगर देखें नंबर 1, बाधाओं को नष्ट करके कार्य को सरल बनाना, अर्थात अनावश्यक कार्यों को हटाकर ठीक तरह से कार्य को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा आता है खर्च के संबंध में हो या अन्य कारकों के संबंध में सभी वस्तुओं का मूल्यांकन करें और इससे क्या होता है, जो अनावश्यक वस्तुओं का संचय है वो रुकता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सीटॉन। सीटॉन को इंग्लिश में अगर हम अनुवाद करेंगे तो सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर माने व्यवस्थित तरीके से रखना या क्रमबद्ध तरीके से रखना। देखिए नंबर 1 इसमें क्या है, सभी जो कार में आने वाली वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था करें जिससे कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। दूसरा, हमारे जो इसके लिए कार्य करने के पहले हम एक ऐसी सूची बना लें कि हमें फर्स्ट ऑपरेशन कौन करना है, फिर दूसरा ऑपरेशन कौन है, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा करना है। ये ड्राइंग के अनुसार हम एक सूची तैयार कर लें, फिर उसी तरीके से हमारे जो टूल्स है और इक्विपमेंट है उनको सिस्टमेटिक माने क्रमबद्ध तरीके से लगा लें जिससे समय नष्ट ना हो। तीसरा क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो।
पहले आओ पहले पाओ की नीति पर हमें कार्य को करना चाहिए। अब आता है शीशो। तीसरा शीशो। शीशो का अर्थ होता है इंग्लिश में शाइन, माने चमकदार व स्वच्छता से है। शाइन माने स्वच्छ व चमकदार। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे जो कार्यस्थल है वो स्वच्छ व चमकदार होने चाहिए। इसके लिए हमें जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य समाप्त करने के पश्चात हमें टूल्स और इक्विपमेंट को साफ करके ही उस डिब्बे में रखना चाहिए। इसके लिए हमें दैनिक आधार पर इसका ऑडिट करें, जो कमियां हैं उनको दूर करें। मशीन वगैरह साफ सुथरी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो कार्यस्थल है वो नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, चमकदार होगा, तो क्या होगा, हमारा जो मन है वो कार्य करने में अधिक लगेगा, और कार्य करने में जब मन लगेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से तो हम जो कार्यस्थल है वो हमें स्वच्छ व चमकदार रखना चाहिए। अब चौथा आता है सीकेट्सु, माने स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। इसके लिए क्या करना है, हमें सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लेना है कि हमें हाउस कीपिंग करना है। हाउस कीपिंग के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर लें, जिससे क्या है, हम अपने कार्यस्थल को मानक के अनुसार बनाए रखें। दूसरा क्या है, हमारे टूल्स और इक्विपमेंट हैं वो जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। हमारी मशीनें जो हैं स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और मशीनों के लिए हमारा एक चार्ट बना होना चाहिए कि आज इस मशीन को हमें मेंटेनेंस करना है, इस दूसरी मशीन का कब मेंटेनेंस करना है। इस तरीके से एक चार्ट बना होना चाहिए। जब हम सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करेंगे, एक स्टैंडर्ड को बनाए रखेंगे, तो हमारे मानक के अनुसार सभी कार्य होते रहेंगे। अब हम पांचवा पढ़ते हैं शिष्टयुग। शिष्टयुग का इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो आता है सस्टेंस, माने स्व अनुशासन। सस्टेंस माने सस्टेन अर्थात स्वयं का अनुशासन रखना। इसके लिए हमें क्या है, हमें स्वयं अपने को अनुशासित रखना चाहिए। यदि हम अनुशासित होंगे तो हमारे समूह में जो लोग भी कार्य कर रहे होंगे वो भी सब अनुशासित होंगे। दूसरा क्या करना होता है, इसके लिए हमें ये देखना होता है कि हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हमें समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण जो है वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है, और इसके लिए हमें मासिक फीडबैक भी देना आवश्यक है। तो ये हमारे हो गए 5S सिस्टम के बारे में। तो पहला है, अगर पूछा जाए, शॉर्ट में पूछा जाए कि 5S सिस्टम क्या होता है इंटरव्यू में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जा सकती है कि 5S सिस्टम के बारे में आप जानते हो, तो बताना कि 5S सिस्टम एक कार्यस्थल समूहबीज का नाम है, जो कि 5 प्राथमिक चरणों से मिलकर बना हुआ है, और ये जापानी भाषा में है, जिसके प्रारंभिक शब्द जो हैं वो सब एस से प्रारंभ होते हैं, और ये 5 चरण हैं। पहला सीरी, दूसरा सीटॉन, तीसरा सीसो, चौथा सीकेट्सु और पांचवा शिष्टयुग। इसकी हमने इंग्लिश में अनुवाद किया, फिर हमने इसको हिंदी में अनुवाद करके आपको विस्तार से बताया। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह इसको समझा होगा।